नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। 72वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के बाद किसान आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। लाल किले पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा जिस तरह उपद्रव किया गया और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया गया, इसके बाद हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इसके पीछे किसकी साजिश थी, सुरक्षा में कहां चूक हुई, ये जांच का विषय है। दोषियों को सजा मिलना भी तय है, लेकिन हमारा विषय है कि क्या किसान आंदोलन फेल हो गया है, क्या किसानों की जायज मांगे मानी जाएंगी। आइए इस पर चर्चा करते हैं। नए कृषि कानूनों के बनने के बाद भाजपा गठबंधन के प्रमुख सहयोगी अकाली दल ने कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार से अलग होने का फैसला ले लिया था। कृषि कानूनों के विरोध की शुरुआत भी पंजाब से ही हुई। पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसके बाद हरियाणा के किसान भी इसमें शामिल हो गए। किसानों का आंदोलन देश की राजधानी नई दिल्ली तक पहुंचा तो ये राष्ट्रीय मुख्य खबर बन चुका था। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों का समर्थन भी मिलने लगा। इस बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता भी शुरू हुई। किसानों की मुख्य मांग एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर थी। केंद्र सरकार ने एमएसपी की बात मानने की बात कही। वार्ताओं का दौर चलता रहा। किसान चाहते थे कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए। संभवतः इस पर भी केंद्र सरकार राजी हो गई। किसान संगठनों की कुछ और भी मांगे थीं, जिस पर कुछ मांगों को सरकार मानने पर सहमत दिखाई दी। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस बीच में खबर आई कि किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक भी जुड़ चुके हैं। खुफिया एजेंसियों की सूचना के बाद केंद्र सरकार के कान खड़े हो गए। बावजूद किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे चलता रहा। लोगों की हमदर्दी किसानों के साथ थी। इस कारण सरकार भी नरमी का रुख अपना रही थी, लेकिन किसान संगठन सरकार से समझौता करने के मूड में नहीं थे। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को हटाने की मांग पर डटे रहे। इस बीच किसान संगठन कृषि कानूनों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस दौरान पंजाब से लगभग 150 निहंगों का जत्था घोड़ों पर सवार होकर किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली की ओर कूच कर गया। ये जत्था दिल्ली पहुंच भी गया। बस ये ही टर्निंग पॉइंट था किसान आंदोलन के भटकाव का। यहीं से किसान आंदोलन ने धार्मिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। लोगों में ये संदेश जाने लगा कि किसान आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि इसके पीछे धार्मिक शक्तियां शामिल हैं। मामला पेचीदा होते देख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसला आने तक कृषि कानूनों को लागू नहीं किया जाए। इस बीच किसान संगठनों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति भी दे दी। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, इसलिए केंद्र सरकार भी आश्वस्त थी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हिंसा हुई और देश विरोधी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसे पूरे देश ने देखा। इस शर्मनाक घटना के बाद कई किसान संगठनों ने खुद को किसान आंदोलन से अलग कर लिया। कारण भी साफ था, किसान आंदोलनों को लोगों का समर्थन मिलना काफी कम हो चुका था। किसान आंदोलन जिन मांगों को लेकर चला था, उससे ये लगता है कि वो आंदोलन भटक गया। केंद्रीय सरकार ने उन्हें हर तरह की प्रपोजल दिया, आइए बैठिए हमारे साथ बात करिए, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो समिति बनाई
उसमें उनका प्रतिनिधि रखा, वो भी आए और उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, बात करने के लिए तैयार नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उस आंदोलन अधिनियम जो तीनों कानून बने हैं उन पर रोक लगाई और कह दिया कि कमेटी इसे तय कर देगी। उस पर भी वो तैयार रहे। केंद्रीय सरकार ने कहा कि डेढ़ वर्ष तक हम इस पर रोक लगा देते हैं, आप बैठिए, जो जो बातें आपको उसमें अपने हितों के खिलाफ लगती हैं हम उस पर संशोधन कर देंगे। फिर भी वो लोग इस आंदोलन को हटाने के लिए तैयार नहीं थे। इस सब से ये प्रदर्शित होता था कि किसान आंदोलन के पीछे कोई विदेशी ताकतें या कोई अपना हित रखने वाली ताकतें हैं जो इनको आंदोलन समाप्त नहीं करने दे रही हैं। जब इन्होंने 26 जनवरी का ही दिन चुना, क्योंकि इनके मंशा ही ये थी प्रारंभ से ही कि ये चाहते थे ऊधम करना। पाकिस्तान और कनाडा का जो देश है वो आज देखिए अपने वीडियो ऐसा दिखा रहे हैं इन लोगों को हीरो बना के, जिससे साफ पता चलता है कि फंडिंग इनकी हो रही थी। क्या एक मामूली किसान मशीनों से अपनी मसाज कराता है? क्या किसान इस तरह बैठ के दारू पीते हैं? क्या किसान इस तरह बैठ के, कौन सा किसान, वास्तविक किसान ऐसा है जो 2 महीने तक अपने खेतों को छोड़ सकता है? इन सब से ये पता चलता है कि नहीं, इसके पीछे वास्तविक किसान ना होकर अपने हितों को साधने वाले बिचौलिए और वो लोग थे। अभी मुझे ये भी एक ज्ञात हुआ है कि जो दाल इंपोर्ट की जा रही थी कनाडा से, उसको केंद्रीय सरकार ने रोक दिया। रोकने के पश्चात जिसमें आप कमलनाथ, जिसमें अमरिंदर सिंह, जिसमें प्रकाश सिंह बादल, इन लोगों ने कनाडा में अपनी खेतियां करके वो दाल उगाई जा रही थी, तो सीधा सीधा हित इनके उन पर थी। इस प्रकार ये निश्चित रूप से किसानों का वास्तविक आंदोलन न होकर आज ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उन तीनों कानूनों की तारीफ करते हुए कहा है कि ये सरकारों की इसमें किसानों का बहुत भला होगा। जहाँ के भी जो किसान कुछ संगठन हैं जहाँ पर ये लागू किया गया, वो लोग भी बता रहे हैं कि उन्हें फायदा है और वो जाकर राष्ट्रपति से भी मिले और प्रधानमंत्री से भी मिले कि इन लोगों के व्यक्तिगत कारणों की हितों को अनदेखा करके वास्तविक किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनको ये था कि साहब इनकी जमीनें चली जाएंगी। सरकार ने उन अधिनियम के अंतर्गत करार करने का मौका दिया। सरकारों को मंडी समिति में बेचने के अलावा और कोई स्थान नहीं था। पिछले 15 दिनों के भीतर दुनिया में 2 बड़ी घटनाएं घटी। पहली, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में, जहां निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में भीड़ ने व्हाइट हाउस में उपद्रव मचाया। इस घटना में 4 लोग भी मारे गए। इस घटना के बाद ट्रंप सरकार अमेरिकी जनता का समर्थन पूरी तरह खो चुकी थी, जिसका फायदा नए राष्ट्रपति जो बिडेन को मिला। दूसरी घटना 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली में देखने को मिली। खालिस्तानी समर्थकों और धार्मिक कट्टरपंथियों ने जो हिंसा की, उससे किसान आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। देश की जनता का समर्थन किसान आंदोलन से ज्यादा केंद्र सरकार के पक्ष में झुक चुका है। किसान आंदोलन संभवतः अभी तक देश के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था, लेकिन ये हमें एक बड़ा सबक भी देता है कि कोई भी जन आंदोलन, चाहे वो किसानों का हो या आम लोगों का, उसमें धार्मिक अथवा सांप्रदायिक शक्तियां जुड़ेंगी तो उसमें भटकाव आ जाएगा। साथ में ऐसे कोई भी आंदोलन जिसमें हिंसा होगी वो जनता का समर्थन खो देंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसानों की आवाज को दबाया जाए। उम्मीद है कि कृषि कानूनों में किसानों की जायज मांगों
और उनके जनवादी अधिकारों को जरूर माना जाएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी अन्य जन विषय को लेकर। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।